हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका हमारे अपने YouTube चैनल जतन इन होम अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ ही ईश्वर से यही कामना करूँगी कि आप जल्दी सफलता प्राप्त करें। हमारी सबकी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राज्य विधानमंडल। हमें हमारे आज के वीडियो को पढ़ने में और भी आसानी रहेगी, क्योंकि दोस्तों संसदात्मक शासन व्यवस्था को जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में केंद्र में व्यवस्थापिका के क्या कार्य हैं, जिसे भारत जो व्यवस्थापिका है जिसे भारत में संसद कहा जाता है, उसके कितने सदन हैं। हमने देखा कि संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। और हमने ये भी जाना कि लोकसभा में राजस्थान की 25 सीटें हैं, जबकि राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। वैसे ही आज के हम हमारे वीडियो में जो राज्य की विधानमंडल होता है उसका गहन अध्ययन करेंगे। हम ये देखेंगे कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, लेकिन वर्तमान में भारत में ज़्यादातर राज्यों में एक ही सदन देखने को मिलता है। राजस्थान में भी वर्तमान में एक ही सदन है, जिसे विधानसभा कहा गया है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में राजस्थान में 200 है। प्रत्येक राज्य में ये जनसंख्या के आधार पे भिन्न भिन्न होती है। और राज्यों में जो दूसरा सदन होता है विधानसभा के अलावा, उसका नाम होता है विधान परिषद। दोस्तों, अब हमारे बिंदु की तरफ हम चलते हैं। राज्य विधानमंडल। विधानमंडल का उल्लेख संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 168 में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान है, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदन, जैसा मैंने बताया कि कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं, एक होते हैं विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में एक ही सदन है, विधानसभा, तथा कुछ में एक सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम होंगे विधानसभा और विधान परिषद। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा मैंने पहले कहा था कि हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र में व्यवस्थापिका का विस्तृत अध्ययन किया है। हमने देखा था कि केंद्र में जो व्यवस्थापिका है उसे भारत में संसद कहा जाता है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही राज्यों में भी अगर 2 सदन होंगे तो एक होगा विधानसभा, दूसरा होगा विधान परिषद। अगला बिंदु है प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाला प्रत्येक नागरिक, जिसे वोट देने का अधिकार है, के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानमंडल के इस सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन होता है उसे हम विधान परिषद कहते हैं। अगला बिंदु है साथियों कि राज्यों में एक सदन हो या 2 सदन, इस चीज का निर्णय कौन करता है? तो इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद दोनों को ही है। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 6 राज्य हैं जिनमें दोनों सदनों का प्रावधान है। 6 राज्यों में कौन कौन से है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान है। और शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है, जिसे क्या कहा जाता है? विधानसभा। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन 6 राज्यों में राज्य विधानमंडल की निम्नांकित 3 अंग होते हैं। कौन कौन होता है इसमें? राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होती है जिसे प्रथम या निम्न सदन कहते हैं, और विधान परिषद होती है जिसे द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं। जब हमने हमारे पहले की वीडियो में केंद्र के संदर्भ में जब व्यवस्थापिका का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं संपूर्ण व्यवस्थापिका में। मध्य प्रदेश राज्य में अब तक विधान परिषद नहीं बनी है, जबकि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध किया जा चुका है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन विधानसभा है। संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। दोस्तों, जैसे संसद का प्रथम व लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है, वैसे ही विधानमंडल जो राज्यों में होता है उसका प्रथम व लोकप्रिय सदन विधानसभा कहलाती है। अगला फैक्ट है
अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है, परंतु कुछ छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या को 60 से भी कम कर दिया गया है। जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा के लिए न्यूनतम संख्या केवल 30 है क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है, और मिजोरम के लिए ये मात्र 40 है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, वर्तमान में सबसे बड़ी विधानसभा संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश की है जिसमें 403 सदस्य हैं, जबकि सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम की है जिसमें केवल 32 सदस्य हैं। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल ये अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो वह आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी भी एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अब मैं ये बता दूं आपको कि जो संसद का लोकसभा सदन है उसमें राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, और राज्य की जो विधानसभा है उसमें राज्यपाल द्वारा अगर वो समझे कि उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला आंग्ल भारतीयों को, तो ओनली एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। अगला है विधानसभा के सदस्यों की निर्वाचन पद्धति। विधानसभा सदस्यों के चुनाव हेतु वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय हैं। प्रत्येक जो अब जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो प्रत्येक एक क्षेत्र से एक ही विधायक सदस्य को चुना जाएगा, यानी सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य हैं। विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष ही थी, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष थी। यहाँ भी सेम वैसा ही है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष है जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। अगला है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए हुए न हो, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जा चुका हो, वह संसद या राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधानसभा की सदस्यता प्रदान की जा सकती है। सदस्यों की सदस्यता का अंत कैसे हो? विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न परिस्थिति में से जो भी परिस्थिति अगर बनती है तो उनकी सदस्यता का अंत हो जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य निर्वाचित हो गया, तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना होगा। या फिर कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद और साथ ही संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। या फिर कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना यदि लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। या फिर यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए जो हमने ऊपर निर्धारित शर्तें देखी हैं वो शर्तें नहीं रह जाती हैं तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। अब हम देखेंगे विधानमंडल का कार्यकाल। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। विधानसभा के लिए विधानसभा सदस्य बनने के लिए यह जरूरी है कि उसी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में उसे मतदाता होना चाहिए। परंतु यदि संकट काल की घोषणा परिवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं रहेगा। विधानसभा के पदाधिकारी देखेंगे। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। और वैसे विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत
द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व जिस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जाना है या उसके विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाना है उसको देना आवश्यक है। अब हम देखेंगे अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य ये होंगे: विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका मुख्य उत्तरदायित्व होता है। सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय हों तथा अशिष्ट हों। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है। वह प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार भी कर सकता है। विधानसभा में होने वाले मतदान परिणाम की विधानसभा अध्यक्ष घोषणा करता है। सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो निर्णायक मत देने का प्रयोग, जिसे कास्टिंग वोट कहते हैं, का अधिकार संसद में लोकसभा अध्यक्ष को होता है, जबकि राज्य की विधानमंडल में राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष को होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी विधानसभा अध्यक्ष ही करता है और संसद में उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय विधानसभा अध्यक्ष देता है और यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इन सब कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। आगे हम देखेंगे साथियों कि अगर किसी राज्य में विधानमंडल के दूसरे सदन का, जिसे विधान परिषद कहा जाता है, का गठन करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहती है। विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति और समाप्ति के लिए संसद से सिफारिश करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाली सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद उस राज्य में दूसरा सदन यानी विधान परिषद का सृजन एवं समाप्ति के लिए कानून बनाएगी। विधान परिषद में कितने सदस्य होने चाहिए ये हम देखेंगे। राज्य के विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन विधान परिषद होता है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। साथ ही ये भी प्रावधान है कि किसी भी दशा में वह 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है सदस्यों का निर्वाचन व मनोनयन। विधान परिषद में कैसे सदस्यों का निर्वाचन होता है और कैसे उनका मनोनयन होता है। अब हमने देखा था साथियों कि किसी भी राज्य में जो पहला सदन है जिसे विधानसभा कहा जाता है उसका निर्वाचन हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही उन विधायकों का चुनाव किया जाता है, जबकि विधान परिषद में कुल सदस्यों के लगभग 5/6 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है तथा 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं तथा ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विधान परिषद के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। 1/3 उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे। कुल संख्या के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य न हों। अगला है इनके निर्वाचन के लिए स्नातकों का निर्वाचन मंडल होता है। यह ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है जो उस राज्य में रहते हों, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें परीक्षा पास किए हुए लगभग 3 वर्ष या इससे अधिक हो चुके हों। यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों की 1/12 भाग को चुनता है। अगला इसमें होता है एक निर्वाचक मंडल अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। इसमें वे अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्था में
3 वर्ष से पढ़ा रहे हों, ये निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों का 1/12 भाग को चुनता है। अगला है साथियों राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। हमने देखा कि राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का लगभग 5/6 सदस्यों का तो विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जबकि 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हों। आगे हम देखते हैं विधान परिषद की सदस्यता के लिए भी न्यूनतम आयु राज्यसभा की तरह ही 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक भी होना आवश्यक है। अगला है विधान परिषद इस दृष्टि से स्थायी है कि पूरी विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। विधान परिषद को राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। जैसा हमने देखा था कि संसद में जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है और उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। वैसे ही राज्य में अगर दूसरा सदन विधान परिषद होता है तो वह कभी भी भंग नहीं होता। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा की तरह ही 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। अगला है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है, जो कि अधिकतम है। इसकी व्याख्या है साथियों, यदि विधानसभा किसी विधेयक को पारित कर विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद केवल वैसे 3 माह तक रोक सकती है। यदि 3 माह तक विधान परिषद विधेयक पर कोई कार्य नहीं करती तो विधानसभा पुनः उसी विधेयक को विधान परिषद को भेजेगी। इस बार यदि 1 माह तक विधान परिषद द्वारा उक्त विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो वह विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में विधानसभा द्वारा उसे विधान परिषद को भेजा गया था। अर्थात एक विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। अगला है विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त भी नहीं कर सकती। अगला हम देखते हैं यदि विधान परिषद किसी भी विधेयक पर कुछ संशोधन कर विधानसभा को भेजती है तो विधानसभा के लिए ये बाध्यकारी नहीं है कि उस संशोधन को वह स्वीकार करे। दोनों के बीच में यदि किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भी नहीं है। यदि कोई सामान्य विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित कर विधानसभा को भेजा जाता है और विधानसभा इसे अस्वीकृत कर दे तो यह विधेयक तुरंत समाप्त हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों, वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे पदच्युत करने का अधिकार उसे नहीं है। ये कार्य केवल विधानसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, विधानसभा जब किसी भी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद केवल 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति केवल विधानसभा को ही प्राप्त है। जैसा कि दोस्तों हमने पहले देखा था, संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल और विशेषतः उसमें भी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य विधानमंडल को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल तो केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब हम अत्यंत ही सारगर्भित और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि ओनली राजस्थान के विशेष संदर्भ में हैं विधानमंडल को लेके, उनका विस्तार से अध्ययन
देखेंगे। राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन ही है, जिसे कि हम विधानसभा कहते हैं, और इसके विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में 200 है। संविधान के अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में राज्य विधानसभा में आरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें विधानसभा में आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, जबकि वर्तमान 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी हैं। साथियों, राजस्थान में पहली बार जो चौथी विधानसभा थी, जिसका कार्यकाल 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के मध्य रहा था, उसमें सर्वप्रथम राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, जिसका हमने पहले अध्ययन किया था, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वह राजस्थान में लागू हुआ था। अगला फैक्ट है, राजस्थान की जो छठी विधानसभा थी, वह 5 साल से पूर्व ही भंग कर दी गई थी। इस समय महारावल लक्ष्मण सिंह विधानसभा के अध्यक्ष थे। अगला तथ्य है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, जो कि 12वीं विधानसभा में अध्यक्ष रही थी। राज्य के प्रथम दलित विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल थे, जो कि 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 के मध्य हुए थे। पहली विधानसभा की सदस्य संख्या मात्र 160 थी, जबकि वर्तमान में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 है। जो छठी विधानसभा 1977 से ही राजस्थान में 200 सीटें कर दी गई थी। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, जो कि अब तक का कीर्तिमान है। राजस्थान का नाथद्वारा जो विधानसभा क्षेत्र है, वह 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान में जैसलमेर जिले में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। अगला हम देखेंगे, जो वर्तमान की 15वीं विधानसभा है, जो 2018 से 2023 तक रहेगी, जिसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, 7 दिसंबर 2018 को ओनली 199 सीटों पर ही चुनाव संपन्न हुए थे। ये ध्यान देने योग्य बात है साथियों कि 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। क्यों? क्योंकि रामगढ़ बसपा जो प्रत्याशी था अलवर से, उनकी मृत्यु के कारण उस सीट पर चुनाव नहीं हो पाए थे। अशोक गहलोत 22वें मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। कांग्रेस की 100 सीटें आई, बीजेपी की 73 आई और अन्य 26 सीटें हैं। कांग्रेस को 39.3% कुल मत प्राप्त हुए, जिसमें 74.69% टोटल वोटिंग हुई थी। वर्तमान में 22 महिला विधायक चुनी गई। सबसे युवा जो विधायक हैं वो हैं राजकुमार रावत, 84 डूंगरपुर से वो चुने गए। सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले कैलाश मेघवाल, जो सबसे बुजुर्ग भी हैं, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा से विधायक हैं। विधानसभा सीट से सबसे कम वोटों से विजयी जाबर सिंह आसींद भीलवाड़ा से, यानी सबसे ज्यादा वोटों से कैलाश मेघवाल, वो भी शाहपुरा भीलवाड़ा से हैं, और सबसे कम वोटों से जाबर सिंह जो हैं वो भी आसींद भीलवाड़ा से ही हैं। राजस्थान के 5वें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बने थे, और इनसे पहले टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाभरा, बनवारीलाल बेरवा और कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री रहे थे। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का ये वीडियो राज्य विधानमंडल टॉपिक का समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, अपना फीडबैक मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।